बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ जो हमें रिपोर्ट होते हैं उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है। अब वो कौन कौन से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जो कि हमारे हेयर फॉल को अफेक्ट कर रहे होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर एक हार्मोन होता है डीएचटी, जिसे हम डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। मेल्स के अंदर वो हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल्स के अंदर उसकी रेशो बहुत कम होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर इसका हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है। इसके अलावा थायराइड का इशू बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन फीमेल्स। और थायराइड की जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके एक सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम्स आपका हेयर फॉल होता है। इस हद तक हेयर फॉल होता है कि पेशेंट परेशान होकर ओपीडी के अंदर आता है। उसके साथ साथ वेट का बढ़ जाना या वेट का लूज़ हो जाना, लॉस कर देना पेशेंट। पिछले 3 महीने में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो या तो बहुत तेज़ी के साथ वेट गेन हुआ होता है या बहुत तेज़ी के साथ उनका वज़न जो है वो घटा होता है। और उसके साथ साथ पसीना बहुत ज़्यादा आना, गर्मी या ठंड का शिद्दत के साथ एहसास होना, ये तमाम सिम्टम्स तो थायराइड के होते हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो रिपोर्ट होता है दैट इज़ पीसीओएस, जो अमूमन यंग लड़कियों में या गर्ल्स के अंदर पाया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे कहते हैं, उसके अंदर हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेकेंडली हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग डाइट किसी से मशवरे के साथ नहीं करते। घर में बैठे हुए ख़वातीन या वो मर्द हजरात जो खुद से डाइट प्लान कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी डाइट में प्रोटीन को लैक कर रहे होते हैं। प्रॉपर प्रोटीन हमें नहीं मिल रहा होता, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। थर्डली वो लोग प्रेगनेंसी में और मीनोपॉज में, ये वो स्टेजेस होते हैं या वो ज़िंदगी में हम जो जिन फेजेस से गुजर रहे होते हैं उसके अंदर तमाम हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी हेयर फॉल पे बेहद ज़्यादा मुतासिर हमें करता है।